था। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्यार सच्चा होता है। तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं, मेरा लाड़ होता है। बहनचोद, एक बार तुम प्यार सच्चा करते हो, जिस दिन तुमसे बेहतर कोई दूसरा मिलेगा उस दिन तुम गांड पे लात मार के भगा दिए जाओ। ठीक। अरे मेरे बाबू के फोन आ रहा है। बहुत सही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस डेंजर न्यूज के डेंजर एपिसोड में। और आप बने रहिए महेंद्र डेंजर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती है। हालांकि इन सबके पीछे जो घटना है, आखिर सब लोग विस्तार से जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दर्शकों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये घटना दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी के रहने वाले सौरभ राजपूत, जिनकी पहली मुलाकात होती है। ये जो घटना है, ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2016 में, जहाँ पे सौरभ राजपूत की मुलाकात होती है मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की से। पहले दोनों में हल्का फुल्का पहचान होता है, बाद में प्यार होता है। और इस प्यार को उन्होंने रूप देने के लिए, अच्छा रूप देने के लिए वो लोग शादी करने का फैसला बनाते हैं। लेकिन इस शादी से सूरज सौरभ राजपूत के घर वाले इतने नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने इसका काफी विरोध जताया। इसके बावजूद भी सौरभ राजपूत ने उस लड़की से संवैधानिक तरीके से शादी विवाह रचाता है। और उसके बाद इस घटना से दुखी होकर के सौरभ राजपूत के घर वाले उसे जायदाद से बेदखल कर देते हैं। इसलिए वह पास के ही इलाके में भाड़े के मकान में रहने लगता है। समय का पहिया अपने गति से घूमता जाता है। बात धीरे धीरे 3 साल बीतती है। उसी बीच जो मुस्कान रस्तोगी होती है, वो एक बच्ची की माँ बनती है, जिस बच्ची का नाम रहता है पीहू। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो सौरभ राजपूत रहता है, वो लंदन में मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है। बाद में वहां पे उसका जॉब छूट जाता है। फिर लंदन में ही एक बेकरी की दुकान पे वो काम करने लगता है। कई कई महीने में उसका कभी कभार आना जाना रहता है। समय अपनी गति से चलता है। और बात आती है फिर समय आता है 2019 का। 2019 के दौरान कुछ ऐसी घटना घटती है जिसमें कि सौरभ राजपूत के जीवन को उथल पुथल करके रख देता है। दरअसल घटना ये होती है कि 2019 के समय में पड़ोस के ही इलाके में रहने वाला एक साहिल शुक्ला नाम के युवा से ये जो मुस्कान रस्तोगी रहती है, उसकी पहले पहचान होती है, फिर दोस्ती होती है, फिर इनके बीच प्यार होता है। और फिर ये प्यार न जाने कब ये दोनों प्यार फिर एक हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरी जो घटना होती है, इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो सौरभ राजपूत जो रहता है, जिसकी वाइफ जो मुस्कान रस्तोगी रहती है, उसका जन्मदिन रहता है 25 फरवरी 2025 को। तो इस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ जो राजपूत रहता है, वो लंदन से अपने यहाँ घर आता है। और बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से होता है। इसी बीच सौरभ राजपूत को किसी ने उसको सूचना दी कि नहीं, तुम्हारे पत्नी का अफेयर किसी दूसरे पुरुष के साथ भी है। तो इन दोनों के बीच में हल्का फुल्का विवाद होता है। जब विवाद होता है तो जो ये लड़की रहती है, लड़की अपने प्रेमी साहिल को बोलती है कि हमारे बीच ऐसा ऐसा हुआ है। तो साहिल और ये जो मुस्कान रस्तोगी होती है, इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना इस मुसीबत को हमेशा के लिए रास्ता से हटा दिया जाए। समय बीतता है और 4 मार्च 2025 को जो मुस्कान रस्तोगी रहती है, वो खाने में शाम के डिनर के समय उसने खाने में नींद की गोली मिला देती है। और नींद का गोली का असर होते ही सौरभ राजपूत बेहोश हो जाता है। और उसके बाद मुस्कान रस्तोगी जो होती है, अपने प्रेमी को फोन करती है। उसका प्रेमी मीट काटने वाला छुरा लेके आता है। और उसके बाद सौरभ राजपूत को घसीट के बाथरूम में ले जाता है, जहां उसके शरीर के करीब 15 टुकड़े करता है। 15 टुकड़े करने के बाद वो जो है, पहले उस लाश को थैले में भरता है। जब थैले में भी पूरी लाश अच्छे से नहीं आती है, तो सुबह होते ही वो मार्केट जाता है और वहां से वो नीला ड्रम लेके आता है और साथ में सीमेंट भी लेके आता है।
और उसकी जो काटा हुआ जो शरीर था उसको ड्रम में डालता है, फिर सीमेंट का घोल बना के उसी में भर देता है। इस घटना को उन दोनों ने बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया और उसके बाद वो लड़की और वो साहिल घूमने के लिए शिमला चले जाते हैं। फिर लड़की वहां से अपने पिताजी को फोन करती है तो इसकी पूरी जानकारी उसने अपने पिताजी को दी। वो सब ये सोच कर किए थे कि वो ज्यादातर विदेश रहता है तो उसे इस घटना से अगर इसी तरह से अगर हम मार देंगे तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको, इस तरह की चीजें होती रहती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक भाई साहब है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ रस्त कोई। अरे यार भाई साहब, जैसा इनका भी नाम सौरभ ही है। दरअसल आपको बता दूं, देखिए देखिए पेंशन में क्या बताऊं भाइयों, ये जो लड़के लोग होते हैं ना, इनको साले को कितना भी आप समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनको मैं कितनी बार भी बोला हूँ कि 70 फूलों का आनंद लेने वाली ये जो तितलियां होती हैं वो एक फूल पे नहीं बैठ सकती। आपको जानकारी के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो जो सौरभ राजपूत था वो मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह ही किया था। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्यार सच्चा होता है, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं, मेरा लाड़ होता है। बहनचोद, एक बार तुम प्यार सच्चा करते हो, जिस दिन तुमसे बेहतर कोई दूसरा मिलेगा उस दिन तुम गांड पे लात मार के भगा दिए जाओगे। भाई आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपने सीखा उस लड़के से? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, ये गर्लफ्रेंड तो ही। उसके पे कोई भी भरोसा मत करना, नहीं क्या पता वो भी तुम्हारा काम ऐसे ही निपटा दे। नहीं नहीं, अब लड़की पे भरोसा नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है? घर का है तुम्हारा यार? कहाँ घर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से घर आने वाले हो? हाँ। चलो अच्छा है, लेकिन थोड़ा इस बात को ध्यान में रखो, ठीक ना? और शादी कभी भी घर वालों की मर्जी से करो, ठीक ना? प्रेम विवाह के चक्कर में लौड़े लग जाएंगे, बाद में जायदाद से जाओगे हला। देखे ना, एक बेचारे को ऐसा ऐसा मतलब मार दिया गया। भाई, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है ना, बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है। अरे प्यार नहीं करती है यार। कभी मतलब क्या सबूत है कि आप ही से प्यार करती है? आप यहाँ हो और वो कहीं और है, तो फिर कैसे मतलब? नहीं नहीं, बहुत हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी है और हमें पसंद भी करती है। मैं दिल से उसे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे दिल से प्यार करती है। ये बहुत अच्छी है। ये भाई साहब की मुस्कान बता रही है कि नहीं, लेकिन उस आपको मालूम है कि नहीं, उसका भी नाम मुस्कान ही था। ठीक अरे मेरे बाबू का फोन आ रहा है। है। बहुत शरीफ है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसी बाबू के चक्कर में एक लोग पेल दिए गए, फिर भी इनके बाबू का जो है आदत नहीं छूट रहा है। तो आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और घर वालों की मर्जी के साथ शादी कीजिए, ठीक ना? नहीं बाद में फिर हम नहीं आएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए।